स्वामी जी, आपने उदीर्णा शब्द को की व्याख्या की है। हाँ बोलिए। तो उदीर्णा में आप बता रहे हैं कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत होते हैं। हाँ। और शुद्ध ज्ञान दर्शन के उपयोग से भस्मीभूत करते हैं, उन्हें उदीर्णा मना आपने कहा है। और आप आगे कह रहे हैं कि उदीर्णा मना कि जो उदय कर्म में उदय मना जो बंधे हुए कर्म है वो अगले बर्थ में उदय कर्म में आते हैं, तो शुद्ध उपयोग और शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहने से वो भी उदीर्णा कहलाते हैं। और आप कह रहे हैं कि उदय में जो आए हैं परंतु भोगे नहीं है, वह भी उदीर्णा है। इनको तीनों को एक बार डिफाइन करके बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, दो बातें बताइए या 3 बात बताइए? हाँ, नहीं, 2 है कि 3 है? 3 है। 3 है। पहली कौन सी बताइए? नंबर 1 माना कि हाँ, पहला है कि इस अवतार में बांधे हुए कर्म इसी अवतार में ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत होते हैं। हम अगर बांधा हुआ भुगतान करते हैं वो नहीं। हाँ, क्लियर कर लो पहले। हाँ, इस अवतार में जो कर्म आपने चार्ज किया है उसकी बात करते हैं, डिस्चार्ज की नहीं। क्लियर कर लो पहले माइंड में। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ द सेकंड। सेकंड में आप बोलते हैं कि शुद्ध ज्ञान दर्शन से उपयोग में भस्मीभूत हुए कर्म वह भी उदीर्णा है। नहीं, मगर कब रहने का है ये वर्ग में? नेक्स्ट दर्शन से उपयोग में। अरे मैं समझ गया, वो बात इस बर्थ की है, नेक्स्ट बर्थ की है, क्या बात है? रेफरेंस एक में आपने नेक्स्ट बर्थ का भी बोला हुआ है। हाँ, तो एक नेक्स्ट आपने ये बर्थ का है। तीसरा कौन सा है? तीसरे में जो तीसरा बोल रहे हैं आपके उदय कर्म में नहीं, जो माना उदय कर्म में आते हैं परंतु भोगा नहीं है, वह भी उदीर्णा है। वो नेक्स्ट कर्म में तो आते हैं लेकिन भोगा नहीं है। हाँ। स्वामी जी, उदय कर्म में आएंगे तो भोगने में तो आएंगे ही ना। हाँ, मगर भोगा नहीं है तो वो नेक्स्ट बर्थ की बात हो गई नहीं, उदय कर्म में तो आए। हाँ, तो नेक्स्ट बर्थ की बात हो गई। आप एक बार और अभी आप ठीक से डिफाइन करो क्या कहना चाह रहे हो। अभी आपने कर्म चार्ज किया, इसको आपने ज्ञानाग्नि से भस्मीभूत किया, तो 2 ही बात आई। तीसरी बात कौन सी है? मैं ये अच्छा, 2 ही बात आई। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा विजन आप 10 साल के बाद पूछोगे या 20 साल के बाद पूछोगे, मेरा विजन क्लियर है। नो कंफ्यूजन इन माय विजन। मगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो मेरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे विजन की बात नहीं है। अच्छा, अभी आंसर देता हूँ। ओके, मैंने ये कहने की कोशिश किया है कि अभी आपने इस बर्थ में कोई भी कर्म चार्ज किया है, वो आप इसी बर्थ में ज्ञानाग्नि से, ज्ञानाग्नि किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करना, इसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं। तो वो ज्ञानाग्नि से आप उसी कर्म को भस्म कर दोगे तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में नहीं आएंगे। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर है कि अगर हमने कोई कर्म चार्ज किया, उसकी भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आई, मगर हम अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहे, वो भी निर्जरा है, क्योंकि वो भी प्रकृति तो भुगतान करेगी। हम तो भुगतान करने वाले है ही नहीं, हमसे तो कंसल्ट ही नहीं है, वो भी निर्जरा है विदाउट एनी चार्ज। नाउ क्लियर? हाँ स्वामी जी, ओके। स्वामी जी, जो हम शुद्धात्मा का जो प्रार्थना बोलते हैं, शुद्धात्मा की जब हम प्रार्थना बोलते हैं कि
कि तो हम ये बोलते हैं कि मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ मैं कौन आता है जिसको हम नमस्कार, मैं तो कौन है, नमस्कार किसको पहुंचता है? हाँ, नमस्कार करने वाला व्यक्ति अहंकार है, लाइव अहंकार, और जिसको नमस्कार करते हैं वो शुद्ध आत्मा है। अच्छा, नहीं, आपको कंफ्यूजन है तो और काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ। पुरुषार्थ वाला प्रतिष्ठित आत्मा कहता है कि हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो शुद्धात्मा भगवान की दृष्टि है और प्रार्थना है, और नमस्कार किसको करते हैं? शुद्धात्मा को। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ और प्रार्थना है, दृष्टि है, और नमस्कार करते हैं मूल आत्मा को। जैसे पहले वही प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति को अपना स्वरूप मानते थे, अभी वो परमात्मा को अपना स्वरूप मानते हैं। उसको मानने का राइट है। हाँ, हाँ। पहले अज्ञान था, अभी विज्ञान है। पहले रिलेटिव सत्य था, अभी सनातन सत्य है। रिलेटिव सत्य था, वो भी विजन था। सनातन सत्य है, वो भी विजन है। रिलेटिव सत्य में रिलेटिव सत्य का पुरुषार्थ करते थे संसार को चलाने का। जब सनातन सत्य की दृष्टि आई तो वो भी पुरुषार्थ करेंगे संसार को समाप्त करने का। और मैंने बार बार कहा है कि जब कोई भी बात पुरुषार्थ से जुड़ी होती है तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा का ओनली रोल होता है। जब परिणाम की बात आती है तो उसमें मन वचन काया का ही ओनली रोल होता है। और जब शाश्वत स्वभाव की बात आती है तो ओनली आत्मा का रोल होता है। ये तीनों बात में साइंटिस्ट को कंफ्यूजन होने की कभी भी जरूरत नहीं है। बराबर है कि नहीं? हाँ ठीक है स्वामी जी, हाँ बराबर है। हाँ, जब आपने कहा कि भी मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा कौन बोलता है, तो वो तो पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ किस में जाएगा? पुरुषार्थ में ही जाएगा, भाव पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ करने वाला कॉलम कौन सा है? तीन में से जाएगा। पुरुषार्थ करने वाला कॉलम तीन में से। That's it. Then why you create the confusion in your mind? क्यों शरीर को, आत्मा को, तीनों को जोड़ देते हैं? Why you create the confusion? The definition is fixed. जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो प्रतिष्ठित आत्मा ही आएगा कभी भी। जब परिणाम की बात करेंगे तो प्रकृति ही आएगी, मन वचन काया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब परमानेंट स्वभाव की बात करेंगे तो आत्मा ही आएगा, नो कंफ्यूजन। मगर मैंने कहा ना कि बार बार हमारा विजन डिस्टर्ब हो जाता है एंड दे क्रिएट द कंफ्यूजन। कभी कभी प्रकृति में जुड़ जाता है और कभी कभी लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो फिर बोलने वाला कौन है? शुद्धात्मा तो बोलता नहीं है। मगर मैंने कहा मैं शुद्धात्मा हूं, बोलने वाला कौन है? तो वो पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ करने वाला कौन है? तो प्रतिष्ठित आत्मा है। तो व्हाई यू क्रिएट द कंफ्यूजन? कभी शुद्धात्मा बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूं? नहीं, वो तो कैटलिस्ट है ना। कभी शुद्धात्मा को बोलने की जरूरत पड़ेगी कि मैं शुद्धात्मा हूं? नहीं। तो फिर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोला, तब क्यों आपको कंफ्यूजन हुआ कि कौन बोलता है? वही तो बोलेगा प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि पुरुषार्थ इनको करना है, प्रकृति को तो करना नहीं है। उनके पास तो शक्ति भी नहीं है और आत्मा को करने की जरूरत नहीं है। The vision is very clear, no confusion. मगर हमारी तकलीफ क्या होती है? मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, जब हम दोनों बातों को साथ में सुनते हैं, एक जगह रिलेटिव सत्य की बात सुनते हैं, दूसरी जगह सनातन सत्य की बात सुनते हैं,
तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ही। और आपके माइंड में वाई, क्यों दोनों बातों को जोड़नी चाहती हो? जब हमको सनातन सत्य मिल गया तो रिलेटिव सत्य की बात के साथ जहां भी पढ़ो सुनो उसमें संभाव से निकाल करना है, न कुछ प्राप्त करना है न कुछ खोना है, और न ही अपने सनातन सत्य की दृष्टि को डिस्टर्ब करना है। मगर दोनों के साथ जोड़ दोगे फिर तो पजल होगा ही, क्योंकि एक का काम है संसार चलाना, दूसरे का काम है संसार को समाप्त करना। अभी आप दोनों जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? वो तो कंफ्यूज ही रहेगा। तो बात तो वही है ना, वही तो मैं कहता हूं, दोनों को क्यों जोड़ते हो? एक रिलेटिव सत्य है, एक सनातन सत्य है, दोनों अपनी जगह पे सही है। हमको समझना है कि हमको कौन से मार्ग पे जाना है, हमको सनातन सत्य के विजन को फॉलो करना है या रिलेटिव सत्य के विजन को फॉलो करना है। मगर दोनों को साथ में जोड़ेंगे कभी भी कहीं भी तो फिर पजल होगा ही। ओके? हाँ स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न फिर खड़ा हो गया। बोलिए बोलिए। कि जो मैं ये बोलता हूँ कि मैं अनंत दर्शन वाला हूँ या मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, फिर यहाँ मैं किसके लिए यूज होगा? पहले मैं कहता था मैं चंदूलाल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, वो मानने वाला कौन था? वो भी अहंकार ही था। हाँ, वो भी अहंकार था, ये भी अहंकार है। पहले रिलेटिव सत्य को बिलीव करता था, अभी सनातन सत्य को बिलीव करता है। सेम ईगो, पहले अज्ञान था, अभी विज्ञान है। मगर है किसके पास? प्रतिष्ठित आत्मा के पास। क्यों उनके पास है? क्योंकि पुरुषार्थ उनको ही करना है, न प्रकृति को करना है न परमात्मा को करना है। फिर वही क्वेश्चन। ये तो स्वामी जी बहुत बड़ा पजल था। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ या अनंत दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, वहां भी जन्म वही शुद्ध आत्मा पर ही जाता था। ये बहुत बड़ी बात क्लियर हुई है अभी। शुद्धात्मा को अनंत शक्ति वाला हूँ ऐसा बोलने की जरूरत है? नहीं नहीं है। तो फिर why you create the confusion unnecessarily? तो ये पूरे ये साइंस पे फोकस करोगे तभी ये होगा। अगर दोनों को रिलेटिव सत्य सनातन सत्य दोनों को जोड़ देंगे तो फिर तो पजल होगा। हमको लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी है कि हम कहीं भी पढ़े कहीं भी सुने, मगर जब रिलेटिव सत्य की बात है तो वहां हमको संभाव से निपटारा करना है। वहां कुछ पाना नहीं है, वहां कुछ खोना नहीं है। ये विजन हमारा क्लियर होना चाहिए। और जब सनातन सत्य की बात है उसी बात को हमको गौर देना है, वेट देना है, समझना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। और बाकी रिलेटिव सत्य की बातें हर जगह पे मिलेगी, समाज में, परिवार में, व्यवहार में, धर्म में, शास्त्र में, सब जगह मिलेगी। मगर वहां फोकस करना नहीं है, खत्म हो गई बात। वहां सिर्फ संभाव रखना है, न राग करना है न द्वेष करना है, फिर नो पजल। दोनों बात को जोड़ेंगे तो फिर पजल तो होगा ही। हाँ सही बात है। और इसीलिए मैंने कहा, एक बात और पूछनी, और इसीलिए मैंने कहा कि मेरे को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आप दोनों को एट ए टाइम समझना चाहते हैं और इसीलिए फिर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको कन्विंस करने के लिए। अगर आप एक ही डायरेक्शन पे हैं तो मेरे को इजी हो जाता है आपको समझाने में। यहाँ सत्संग के अंदर, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर कोई भी महात्मा या कोई भी साइंटिस्ट को लाइन ऑफ डिमार्केशन मालूम है
के मन वचन काया की कोई भी क्रिया को न हम पुरुषार्थ मानते हैं, न मनवाते हैं, और न ही कोई क्रिया की हम बात करते हैं कि आप करो या न करो। हमारा फोकस, हमारी दृष्टि में सनातन सत्य रूपी सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। आई एम अ प्योर सोल विथ इनफाइनाइट पावर एंड आई एम अ परमानेंट। और मेरे अलावा मेरे मन वचन काया या 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। यही फोकस एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सभी साइंटिस्ट का होना चाहिए। उसमें से आप गिर जाओगे या तो नीचे उतर जाओगे और रिलेटिव सत्य से जुड़ जाओगे, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात सुनने में तो बेनिफिशियरी लगती है, मगर वो रिलेटिव बेनिफिशियर है और बाद में दे क्रिएट द पजल इन योर लाइफ। बेनिफिट तो होता है, जब पुण्य होगा तो बेनिफिट तो होगा, मगर ये समझ में नहीं आता है कि ये सोने की बेड़ी है, वो समझ में नहीं आता है। हमको बेड़ी से मुक्त है, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, दोनों को बेड़ी से मुक्त होना है। और इसीलिए ये करने से फायदा है, ये करने से नुकसान है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो सिर्फ अपनी दृष्टि में से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी जो ज्ञान है उसको ही मिटाना, ये हमारा स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट है। मगर जब दोनों बातें मिल जाती है, क्रिया की यानी मन वचन काया की और फिर सनातन सत्य की, और फिर पजल होता है। बोलिए। हाँ ठीक बात है स्वामी जी। स्वामी जी मैं एक ये और पूछना चाह रही थी कि जैसे माना आपने बोला कि आप श्वास रुकने से पहले आप माना व्यष्टि से समष्टि में गए हुए भावों को बदल सकते हैं, तो स्वामी जी उसका प्रोसेस क्या रहेगा? वहां तो फिर पीछे जाना पड़ेगा ना। देखो, मैंने भाव बदलने का साइंस बताया है, भाव बदलना जरूरी है कि नहीं वो मैंने नहीं बताया अभी। हाँ। मैंने पहले भी कहा, हमारे स्पिरिचुअल साइंस में जो भी कर्म हो गए, चाहे उसके समय अज्ञानता ही क्यों ना हो, और उस समय अज्ञानता के आधार से जो भी भाव बन गए, मगर इसको मिटाना वो स्पिरिचुअल साइंस का काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ अज्ञान को मिटाना है। वो मैंने कई बार कहा है, मगर कोई कहेंगे कि आप एज अ प्रिंसिपल या तो सिद्धांत के रूप में जो मैंने कर्मचार्य किया है इसको मैं पुरुषार्थ से मिटा सकता हूं, तो मेरे को साइंस तो बताना ही पड़ेगा। मगर ये साइंस साइंटिस्ट को जरूरी है कि नहीं, वो भी हमको समझना पड़ेगा। आप समझे या नहीं समझे? समझ गए स्वामी, समझ गए, अच्छे समझ गई। क्या समझ गए बताइए? कि आप ये कहना चाहते हो कि प्रिंसिपल तो हमें, माना आप यही कहना चाह रहे हो ना कि वो बात माना वो बताना तो हमें पड़ेगा कि आप उससे पहले सांस बंद होने से पहले बदल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? अज्ञानता में जब मैं अज्ञान की बात करता हूँ, जब अज्ञान मिटाने की बात करता हूँ, अज्ञान मिटाने की बात करता हूँ, जिससे कर्म बनते हैं वो मिटाने की मूल की बात करता हूँ। फिर आप आंधड़ा को काटने की, डाली को काटने की, तोड़ने की क्यों बात करते हो? वो समझ में नहीं आता है जब मैं मूल की ही बात करता हूं। तो जब अज्ञान ही नहीं रहेगा तो कर्म बंद होगा? फिर नहीं होगा। तो फिर हम अज्ञान निकालने की तो बात करते हैं। फिर आप कहोगे मैंने कोई कर्मचार्य किया है, इसको मैं मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं? तो साइंटिफिकली आप मिटा सकते हैं, मगर वो मिटाओगे तो ध्यान रखना शायद कर्म मिट जाएगा या तो माइंड हो जाएगा, मगर अज्ञान तो बढ़ेगा ही। जो हमारा मूल मकसद है उससे आप भटक गए। सही बात है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक बात है।
तो हमको मूल बात से नहीं भटकना है, मगर मेरे को कोई प्रश्न करेंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा ना। हाँ, तो स्वामी जी यही वाला लॉजिक प्रतिक्रमण के साथ भी फिट होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ प्रतिक्रमण सामायिक की बात इसीलिए नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए प्रकृति के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, और प्रकृति क्रिया को मैंने क्रिया किया वो मानना पड़ेगा। हाँ, उसकी गलती को माफी मैंने को मांगना है वो मानना पड़ेगा। हाँ, वही तो रिलेटिव सत्य है, और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, तो कैसे मेल बैठेगा? हाँ, हाँ, नहीं बैठेगा स्वामी जी। हाँ, और वही तो बार बार गलती होती है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों को क्यों जोड़ते हो? दोनों को अपनी जगह पे रखो। यहाँ सिर्फ मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, दुनिया में कहीं जाएगा तो रिलेटिव सत्य की बात करते हैं, तो करने का अधिकार है, उसमें मेरा कोई क्वेश्चन है, मगर तुम यहाँ दोनों को क्यों जोड़ के लाते? सही, वो प्रश्न मेरा है। हाँ, सही बात है स्वामी जी। हाँ, आप समझे? जब मैंने इस दुनिया के अंदर जब बोला है कि मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है, वो मैंने बताया है, बराबर है? हाँ, बराबर है। हाँ। और दुनिया के लोग ये बात नहीं करेंगे, वो तो कहते हैं मन वचन काया कर्म की भुगतान भी करते हैं और पुरुषार्थ भी उनसे ही करना है। तो दोनों को मेल खाएगा? इसलिए दोनों बातों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलिए। हाँ, ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया आपने। हाँ, थैंक यू स्वामी जी। ये विज्ञान इतना क्लियर है, साइंस में कोई जगह कंफ्यूजन है ही नहीं, नो इफ नो बट है ही नहीं। फिर तो इतना, ये तो आप सब लोगों का ये सद्भाग्य के है कि आपको ये विज्ञान अनुभवी रूप के अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से डायरेक्ट सुनना मिलता है। नहीं तो दुनिया को किताबों ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, सबका किताब ही पढ़ना पड़ेगा। आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलना संभव नहीं है, और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलना भी संभव नहीं है। सिर्फ किताबों का ज्ञान पढ़ के ही आगे बढ़ना है, और वही दुनिया का दस्तूर है। ये तो बहुत सद्भाग्य वाले लोगों को मिलता है कि प्रत्यक्ष इनको अनुभवी मिलते हैं और उसने प्रश्न का समाधान भी मिलता है। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो आप क्रिया करते जाओ, पुरुषार्थ मानते जाओ और अपना जीवन जीते जाओ, कौन मना करता है? सही बात है स्वामी जी।